पिछले एक साल में रोजगार को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर खूब बातें हुई। आपने भी सवाल पूछा कि आखिर कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है अर्थव्यवस्था को, उसकी भरपाई कैसे होगी। कई जगह से खबरें आई कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों की आय कम हो रही है, लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। लेकिन इस सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि एक शख्स है इस देश में जो कि हर रोज 1002 करोड़ रुपए कमाता है। कितने? 1002 करोड़ रुपए इस शख्स की हर रोज की कमाई है पिछले एक साल में। तो आप क्या कहेंगे? सोचना पड़ेगा इस दिशा में, लेकिन पहले आप पूरी खबर समझ लीजिए। दरअसल ये शख्स अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हैं। ये जानकारी सामने आई है एक सर्वे के जरिए कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी जो हैं वो एशिया के दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति इस साल रहे हैं, जो साल गुजर गया। हर रोज उनकी कमाई 1002 करोड़ रुपए है। एक साल पहले उनकी संपत्ति कितनी थी? 1.40 लाख करोड़ रुपए उनकी संपत्ति एक साल पहले थी। इस एक साल में उनकी संपत्ति किस रफ्तार से बढ़ी है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब जो मौजूदा संपत्ति है गौतम अडानी की, वो 5.5 लाख करोड़ रुपए है। अब इसकी तुलना अगर आप देश के और उद्योगपतियों से करेंगे, अगर आम लोगों से पूंजीपतियों की तुलना करेंगे, तो फिर कहानी लंबी चली जाएगी। इसीलिए अभी इस तरीके से समझिए कि गौतम अडानी की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन अभी भी एशिया में सबसे रिच पर्सनालिटी, सबसे अमीर आदमी अगर कोई है तो वो मुकेश अंबानी है। वो 10वीं बार लगातार इस पोजीशन को बचाकर रखने में कामयाब रहे हैं। पहले भी 9 बार से वो सबसे अमीर आदमी एशिया के रहे थे और इस बार फिर से एक बार इस लिस्ट में वही टॉप पर है। लेकिन उनकी जो रोजाना की कमाई है वो गौतम अडानी से बहुत कम है। 163 करोड़ रुपए पिछले पूरे साल रोजाना उन्होंने कमाए हैं औसतन। उनकी संपत्ति हालांकि 9% बढ़ी है। उनकी मौजूदा संपत्ति 7.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि गौतम अडानी की संपत्ति से ज्यादा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पर मुकेश अंबानी है। लेकिन हर रोज की कमाई का अगर जिक्र करें तो अडानी ग्रुप, गौतम अडानी का जो ग्रुप है, वो हर रोज सबसे ज्यादा कमाई करने में कामयाब रहा है और 6 गुना ज्यादा तेजी से संपत्ति बढ़ी है गौतम अडानी की मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में। तो अब ये तमाम डाटा जो मैंने आपको बताया, उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस देश में गरीब और अमीर की जो खाई है वो बहुत तेजी से पहले भी बढ़ती रही है और अभी भी वही हो रहा है। इसलिए सवाल आपको पूछना चाहिए कि एक तबका अगर ऊपर जा रहा है, अगर उसकी कमाई बढ़ रही है, अगर उसकी संपत्ति बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसी अनुपात में अगर गरीबों की कमाई नहीं बढ़ी और अगर गरीब और गरीब होता चला जाए, तो क्या ये देश के लिए ठीक है और क्या देश इस तरीके से विकास कर पाएगा? नमस्कार।